है जिसे पश्चिमी देश कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता, टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं। कैलकुलेटर तक उठा के कैलकुलेट करने की सलाहियत नहीं रखते थे कि अगले 10 साल में पाकिस्तान की बिजली क्या होगी, जरूरत क्या होगी। गलत मफरूजे को बुनियाद पे आपने तमाम पॉलिसी बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पीएफबीआर में क्रिटिकलिटी हासिल करने की खबर दी तो सोशल मीडिया पर भारत की इस उपलब्धि की चर्चा छा गई। पूरी दुनिया के लोग इसे गेम चेंजर, आत्मनिर्भर भारत का नया चैप्टर और थोरियम युग की शुरुआत बता। What you see is India's prototype fast breeder reactor, the most advanced indigenously made reactor which will use plutonium as a fuel. दुनिया की सस्ती बिजली बना सकते थे, आपने दुनिया की महंगी तरीन बिजली बनाई। आप ये देखें कि यूएस ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रयास किया और वो फेल हुए और उनका करीब $8 बिलियन इसमें खर्च हुआ। आज बता दें कि इतिहास रच दिया है। तमिलनाडु के कलपक्कम परमाणु परिसर में मौजूद प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि पीएफबीआर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। यानी कि बता दें कि अब ये जो रिएक्टर है ये खुद से न्यूक्लियर रिएक्शन को बनाए रख सकता है। लिए कि आपने एक सबसे अहम सेक्टर को जिसके सर पे सवार होकर आपने मुल्क को सनत की तरफ लेके जाना था, रोजगार की तरफ लेके जाना था, खुशहाली की तरफ लेके जाना था, उसको ये अपने हाथों अपनी पॉलिसियों से बर्बाद किया। आप कैलकुलेटर कुछ भी हाल सही नहीं हो रहा, लोड शेडिंग इतने परेशान है, कारोबार ठप है। हमें तो हर तरफ से 440 वोल्ट का झटका लग रहा है, चाहे वो बिजली की कीमतों में हो, चाहे लोड शेडिंग की सूरत में हो। पूरे मुल्क को अंधेरे में डुबो दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। खुद का न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसके ऊपर काम चल रहा था काफी समय से और भारत ने स्टेज 2 की जो प्रोग्रेस है वो अचीव कर ली है। अब इससे फायदा ये होगा कि भारत की जो एनर्जी नीड है, जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी की पूरी ये जो रिएक्टर्स है ये फुलफिल कर देंगे। ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है जिसको मोदी जी ने ट्वीट करके भारतवासियों को बताया। जहां पर पूरे विश्व में एनर्जी को लेकर क्राइसिस चल रहे हैं, खास करके पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, लोड शेडिंग चलती है, और भी कई ऐसे देश है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं रहती है। वहीं भारत ने एक ऐसा अचीवमेंट कर लिया है जहां पर आने वाले समय में भारत को इलेक्ट्रिसिटी को लेकर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब कहीं ना कहीं भारत को अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स मिल गया है। भारत अब इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है कि आने वाले समय में भारत को किसी भी और एनर्जी की जरूरत ना पड़े। बताया ये जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर ब्रीडर है ये 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कई अनुमान ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि ये उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अपने आप में भारत के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इससे भारत को किसी अन्य देश के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये रिएक्टर खास क्यों है इसके बारे में आपको बता देते हैं। क्योंकि ये सिर्फ बिजली नहीं बनाता बल्कि अपना ईंधन भी खुद बना लेता है। एक आसान उदाहरण देखिए, आपने स्कूटी में 1 लीटर पेट्रोल डाला, दिन भर चलाने के बाद जब टैंक देखा तो उसमें 1.5 लीटर पेट्रोल निकला, यानी आपने जितना डाला था उससे ज्यादा मिल गया। यही काम है ये रिएक्टर करता है, इसलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है। अब बात करते हैं, लोग अलग तबाह हो रहे थे, लोगों की पूरी तनख्वाह, पूरी पेंशन के बराबर बिजली के बिल आ रहे थे। अब लोग भाग रहे हैं, बेचारे लोग भागे हैं सोलर की तरफ, तो अब वो वारे नहीं खा रहा। पहली बात, थोरियम का खजाना है। भारत के पास यूरेनियम कम है लेकिन थोरियम बहुत ज्यादा है। ये रिएक्टर आगे चलकर थोरियम से भी बिजली बनाने में मदद करेगा। पहले यूरेनियम से बिजली बनाओ, फिर उसे नया ईंधन बनाओ और आखिर में थोरियम से पूरी तरह बिजली बनाओ, जिससे भारत किसी पर निर्भर न रहे। दुनिया में तकनीकी बहुत मुश्किल मानी जाती है। आज के समय में केवल रूस ही इस तकनीकी का असली बॉस है। चीन तेजी से उसका पीछा कर रहा है और अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर इस ग्लोबल रेस में सीना तानकर खड़ा हुआ है। कई बड़े देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और जापान ने पहले इस पर काम तो किया, लेकिन मुश्किल और महंगे होने की वजह से सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। बट अगर इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम ठीक ठाक आ गया, द 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, तब जाके जो अभी प्रोजेक्शन ऑफ 100 गीगावाट है बाय 2047, आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू गेट रिवाइज्ड, क्योंकि इनिशियल प्रोजेक्शंस जो था इसका 2011-12 में एज पर रिपोर्ट्स वो 385 गीगावाट का था। सो वो जो 100 गीगावाट का प्रोजेक्शन है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को काउंट शायद किया नहीं गया था, इसको अगर काउंट किया जाए
you would have a different level of energy generation. Back to you. मेरे को एक ही चीज मेंशन करनी है, थोरियम का जो एनर्जी डेंसिटी है कितनी है? 1 टन थोरियम आपको देता है करीब करीब 200 टन यूरेनियम का पावर, ठीक है? 1 टन ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 200 टन्स ऑफ यूरेनियम एंड इक्वल टू 24 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, ठीक है? 2.5 करोड़ बैरल अगर आप जलाओगे, उसमें जितनी एनर्जी निकलती है वो सिर्फ 1 टन थोरियम में है। कोल का तो मेजरमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है, इट्स मिलियंस मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टन्स। इट्स एब्सोल्युटली इनसेन द काइंड ऑफ नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो थोरियम का जो आपको क्या नाम है, द बेनिफिट दैट यू विल गेट इन द लॉन्ग टर्म क्या मीडियम टर्म में ही आपको आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इतना एनर्जी आप जनरेट कर सकते हो, लेट्स से आई डोंट नो हाउ मच टाइम द नेक्स्ट स्टेज विल टेक, लेट्स से इट टेक्स 2 years 3 years, you can imagine 3 साल के बाद you will have a technology that will be reducing आपका जो total energy production dependence है, आपको जरूरत ही नहीं है। उसके बाद बनाते चलो बिजली जितनी मर्जी बनानी है आपको, you've got tons and tons of thorium left with you, बहुत है आपके पास। लोग तो कहते हैं राम सेतु के नीचे पूरा थोरियम ही थोरियम है वहां पर। So and we have one of the highest reserves in the world। तो अगर आप देखेंगे you will kind of see that you're going towards a very very interesting energy independent stage। नहीं, ये yes you are right। एक important चीज है, I would request अगर आप कभी एक इंडिविजुअल प्रोग्राम भी अब कर ले इसके ऊपर, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स में हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे टू रीच द कमर्शियल स्केल जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में गया है। हालांकि इंडिया में थोरियम का अबंडेंस है, बट उसको लेके काफी ये भी स्टोरी आते हैं कि इसका काफी चोरी हो गया या जो भी है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग है, सो आई फील दैट टाइम हैज कम कि जैसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, आई थिंक वी शुड ऑल्सो हैव अ स्ट्रेटेजिक थोरियम रिजर्व। हालांकि वो अबंडेंस में है, बट स्टिल इसको लेके प्रॉब्लम्स होता रहेगा। जहां जहां देखेंगे थोरियम रिजर्व ज्यादा है, वहां वहां एक्टिविज्म शुरू हो जाएगा ताकि इसका इस्तेमाल ना हो। और जिन लोगों से एक्टिविज्म करवाए जाते हैं ज्यादातर टाइम उनको पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे जो लोग फंडिंग कर रहे हैं उनका अल्टीमेट मंशा क्या है। सो मुझे लगता है कि इफ यू आई वुड रिक्वेस्ट सम अदर टाइम यू कैन डू इट। आपके प्रोग्राम्स कर्नल रैना के साथ भी बहुत अच्छा होता है। तो स्ट्रेटेजिक थोरियम रिजर्व हमारे लिए रखना जरूरी है, क्योंकि इसको सबोटाज करने की कोशिश की जाएगी, इसको सबोटाज करने की कोशिश की जाएगी। सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के बाद थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स आएगा। हो सकता है इट माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम, बट इट इज एट अ स्केल जहां पे आप जेन्युइनली एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हो।